आज हम देखेंगे वर्ग 10 का संस्कृत का मंदाकिनी वर्णनम पाठ। इसमें कुल 10 श्लोक दिया गया है जिनका प्रश्नोत्तर हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि मंदाकिनी पाठ के रचनाकार कौन है। पहला प्रश्न में यह पूछा गया कि मंदाकिनी पाठ के रचनाकार कौन है। महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, कालिदास या माघ। तो इसमें महर्षि वाल्मीकि जो है ये मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार है, क्योंकि ये जो है रामायण से लिया गया है। और रामायण के कांड पूछेगा तो अयोध्या कांड, रामायण में कुल 7 गो कांड है, जिसमें से अयोध्या कांड के सर्ग पूछेगा तो 95वें सर्ग से लिया गया है। इतना ध्यान में रखिएगा। तो रामायण का रचयिता ही खुद महर्षि वाल्मीकि है, तो उसी के कांड से संबंधित है कि इसका भी रचयिता महर्षि वाल्मीकि ही हो जाएगा। यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन है कि महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है इसको, यह अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन। राम मंदाकिनी नदी का वर्णन किसे सुना रहा है। राम जो है मंदाकिनी नदी का वर्णन किसे सुना रहा है। लक्ष्मण उसके साथ था, लेकिन यहाँ पर जो हमने पढ़ा उसमें ये नहीं था। इसमें राम लक्ष्मण था साथ में, लेकिन यहाँ पर मंदाकिनी नदी का जो शोभा दिखा रहा था वो सीता को संबोधित करते हुए दिखा रहा था। तो यहाँ पर वर्णन किसे सुना रहा था, तो सीता को हो जाएगा। लक्ष्मण भी उनके साथ था, लेकिन सीता को ही संबोधित करके सुनाया जा रहा था सब। फिर है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। मंदाकिनी नदी जो है ये चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है, जो कि चित्रकूट में ही स्थित है। चित्रकूट में स्थित है। चित्रकूट पर्वत चित्रकूट में स्थित है और इस पर्वत के बगल से ही गंगा नदी बहती है। तो चित्रकूट के पर्वत में जो गंगा नदी बहती है, इसी गंगा का अन्य नाम मिलता है मंदाकिनी नदी। तो ये भी एक गंगा ही है जो कि चित्रकूट के बगल से बहती है। तो इस जगह की गंगा को कहा जाता है मंदाकिनी नदी। देख लीजिए, चित्रकूट पर्वत मंदाकिनी क्षेत्र में बहती है ये। राम ने सीता को किन किन संबोधनों से पुकारा है। तो राम ने सीता को सीता भी कहा है, प्रिय भी कहा है, विशालक्षी भी कहा है, शोभने भी कहा है, तनुमध्य। इसका मतलब होता है पतली कमर। तो इसको ये भी कहा गया है। इस तरह से यहाँ पर सभी उपयुक्त में सभी हो जाएगा। विशालक्षी मतलब होता है विशाल नयनों वाली। शोभने का मतलब शोभित होने वाली, सुंदरी। और प्रिय मतलब प्रिय, सीता तो सीता ही है। तो इसमें से राम ने इसको सभी तरह से पुकारा था, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। मंदाकिनी का जल किसके पीने से कलुषित हो जाता है। कलुषित का अर्थ होता है गंदा। किसके पीने से पानी गंदा हो जाता था। हाथी से, हिरण से, मनुष्य से, भैंस से। तो मंदाकिनी नदी का जल जो है हिरण के झुंड द्वारा पीने से ये गंदा हो जाता था। फिर भी राम भगवान ने उसको कहा था कि ये जल कितना सुंदर है, कितना पवित्र है। तो मृग यूथ निपितानी जो था, मृग के झुंड द्वारा पिया गया जल गंदा हो जाता था। तो यही था हिरण का झुंड द्वारा था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हिरण। नदी तट पर कौन तपस्या कर रहे थे। पशु, पक्षी, मुनि, राक्षस। तो इसका आंसर हो जाएगा मुनि लोग नदी तट पर तपस्या कर रहे थे।
अगला प्रश्न है, मुनि लोग किसकी उपासना कर रहे थे? तो मुनि लोग जो थे ये आदित्य देव, उसमें आदित्य देव था जिसका मतलब होता है सूर्य। तो आदित्य देव भी उसी को कहा जाता है। मुनि लोग जो थे आदित्य भगवान की उपासना कर रहे थे और उनको जल अर्पण कर रहे थे। नदी किनारे कौन से वृक्ष है? आम कटहल का, आम तिलक का, साल विरतार का, नीम। तो उसमें एक वृक्ष आया था साल, ऐसे करके, या फिर ये साल जो भी था, तो साल का वृक्ष था। तो ध्यान में रखिएगा, नदी के किनारे कौन सा वृक्ष है? साल। वैसे सभी पेड़ था लेकिन साल का जिक्र हुआ था तो साल ही हो जाएगा सही। इसमें अम्र तिलक दिया है जो कि फूल वृक्ष से सटा था, तो ऐसा भी हो सकता है लेकिन वहां पर साल ही लिखा गया था, तो हम अपने पुस्तक के अनुसार साल ही पढ़े हैं, तो साल ही मारिएगा। पर्वत शिखर के हिलने से क्या प्रतीत हो रहा था? जब पर्वत का शिखर हिल रहा था, वायु जब चल रहा था जल में, तो पर्वत का शिखर लग रहा था ये नृत्य कर रहा है। तो क्या कर रहा था? तो नाच रहा था। तो यही हो जाएगा इसका सही उत्तर। पर्वत शिखर के हिलने से क्या प्रतीत हो रहा था? नाच रहा था। मंदाकिनी में तैरते फूल पत्ते क्या दर्शाते हैं? मंदाकिनी में जो तैरते फूल पत्ते हैं ये क्या दर्शा रहा है? गंदगी को दर्शा रहा है, सुंदरता को दर्शा रहा है, वेग को, भोजन को। तो ये उसकी सुंदरता को ही दिखा रहा था। जब मंदाकिनी में नदी में जो पत्ते सब वगैरह तैर रहे थे ये और उसकी सुंदरता को बढ़ा रहा था, चार चांद लगा रहा था। सही उत्तर है मंदाकिनी सुंदरता सौंदर्य का वर्णन है इसमें, ऐसा कुछ बताया गया था। राम के अनुसार मंदाकिनी को देखना किससे श्रेष्ठ है? किससे श्रेष्ठ है? स्वर्ग से, राजभवन से, अयोध्या से, लंका से? तो ये अयोध्या का बात किया गया था क्योंकि के जो पुरी था, पुरी मतलब वहाँ पर पुरी नगर को कहा गया था और राम भगवान का नगर जो था वो था अयोध्या। तो उन्होंने कहा था कि अयोध्या से भी ये जो जगह है ये काफी ज्यादा सुंदर है। तो राम अनुसार मंदाकिनी को देखना किससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है? तो अयोध्या से भी ज्यादा श्रेष्ठ था। कौन? मंदाकिनी। इस पाठ में किस रस की प्रधानता है? वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस। इसमें श्रृंगार रस मतलब इसमें सौंदर्य को बताया गया है, सौंदर्य को बताया गया यानी सुंदरता को बताया गया। तो वहाँ का मंदाकिनी, चित्रकूट, पर्वत, नदी सभी का सुंदरता के बारे में बताया गया था। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो श्रृंगार रस का हो जाएगा। सही उत्तर है वहीं पर श्रृंगार प्रेम और सौंदर्य का वर्णन का। नदी किनारे पक्षी क्या कर रहे थे? नदी के किनारे पक्षी जो थे कूजन कर रहे थे, चहचहा रहे थे, चहचहा रहे थे। सब पक्षी बैठ के कूजन कर रहे थे, तो लड़ाई भी नहीं होगा, नींद भी नहीं होगा, उड़ान कूजन कर रहे थे, कूज रहा था बैठ के। मंदाकिनी किसके तालाब के समान सुंदर है? इंद्र, कुबेर, वरुण, शिव। तो उसमें एक आया था देव, राज राजस्य इसी के लिए था, राज राजस्य। तो वो भगवान कुबेर को कहा गया था जो धन के देवता है। ये जो है धन के देवता है। इसके पास, कुबेर के पास धन का पूरा भंडार होता है। तो मंदाकिनी के तालाब के समान सुंदर है कुबेर, जो मतलब उस कुबेर के तालाब के समान मंदाकिनी नदी को माना गया है। रामायण के किस कांड में वर्णन है? यानी कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है रामायण के किस कांड में वर्णित है? तो ये जो है अयोध्या कांड में बताए थे। रामायण में कुल 7 कांड है, तो यह ध्यान में रखिएगा, जिसमें से एक अयोध्या कांड है, उस सुंदर कांड, बाल कांड, इस तरह से बहुत सारा कांड है। नदी के पुलिन कैसे कैसे हैं? नदी का पुलिन मतलब होता है किनारा। नदी का किनारा कैसा है? गंदा है, सुंदर है, पथरीले है, लाल है। तो नदी का किनारा सुंदर है।
चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन कैसा है? कष्टकारी, आनंददायक, और सामान्य। चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन एकदम आनंददायक है, मतलब देखने से आनंद आ जाता है, मन मोहित हो जाता है, ऐसा उसका है। तो सही हो जाएगा बी। रमणीयानी का अर्थ क्या होता है? रमणीयानी मतलब रम जाना। रम जाने का मतलब होता है मोहित होना। तो हम किसी चीज पर कब मोहित होंगे? जब वो गंदा होगा या बड़ा होगा या छोटा होगा, जब सुंदर होगा। तो सुंदर जब होगा तभी ना हम मोहित होंगे। तो यही हो जाता है, रमणीयानी का अर्थ होता है सुंदर। सही उत्तर वही, मोहित हो जाना। धूत पापा, धूत पापा मतलब होता है धुला पाप। सॉरी, धूत पापा मतलब होता है जिसका पाप धुल चुका है। तो कहते हैं किसके लिए कहा गया है? धूत पापा किसके लिए आया था? राम के लिए, सीता के लिए, मुनि के लिए, रावण के लिए। राम और सीता तो घूमने जा ही रहे थे, तो इन्होंने किसी के संदर्भ में कहा था ये सब जो लोग हैं धूत पाप है, मतलब जिसके पाप धुल चुके हैं। तो वो मुनि के संदर्भ में कहा था, तो मुनि को ही कहा था धूत पापा, मतलब इसका पाप जो है धुल चुका है। नदी के मध्य में कौन सा पक्षी है? नदी के मध्य में, नदी के मध्य कौन सा पक्षी है? मोर, तोता, चक्रवाक, कोई। चक्रवाक एक तरह से, चक्रवाक तो नहीं था, चकवा था वहां पर। चकवा पक्षी था जो कि मधुर स्वर में कूजन कर रही थी। तो चकवा याद रखिएगा, क्योंकि यही चैप्टर में भी लिखा था चकवा पक्षी। हाँ है ना यहाँ पर चकवा, तो यही चकवा पक्षी था। चक्रवाक पता ना और बोला भी जाता होगा। मंदाकिनी की शोभा किससे बढ़ी है? मंदाकिनी की शोभा किससे बढ़ी है? मछली से, हंस सारस, हंस सारस तो था ही, फूल भी उनके बीच में था, प्रयुक्त सभी। जब दो ऑप्शन सटीक हो जाए तो तीसरा भी उसी के साथ आ जाता है, तो ऑप्शन डी जो होगा सभी। मछली भी, नदी है तो मछली तो होगा ही। उदरबावा का अर्थ क्या होता है? उदरबावा ये ऋषि के लिए उपयोग किया गया था, कि ऋषि लोग जो थे जब सूर्य भगवान को जल अर्पण कर रहे थे तो अपना हाथ ऊपर करके जल अर्पण कर रहे थे। उदरबावा का अर्थ वही होता है, हाथ नीचे की ओर, हाथ ऊपर की ओर, हाथ जोड़ना, हाथ मिलाना। तो हाथ ऊपर की ओर जो था करके जल अर्पण कर रहा था, जल अर्पण कर रहा था सूर्य देव को। तो क्या हो जाएगा उदरबावा का मतलब? हाथ ऊपर की ओर। राम तुलना किससे करते हैं? राम तुलना किससे करते हैं? गंगा से, यमुना से, देवों की नदी से, सागर की। यहाँ पर यानी मंदाकिनी होना चाहिए, मंदाकिनी। राम मंदाकिनी की तुलना किससे करते हैं? तो ये गंगा, यमुना, देवों की नदी, सागर। देवों की नदी यानी कि याद होगा जब कुबेर था, कुबेर के सरोवर के समान इसको माना गया था। राज राजस्य ने बोला था, राज राजस्य यानी कि कुबेर राजा का मतलब देवताओं का जो राजा होता है उसके सरोवर के समान था, तो देवों की नदी के समान माना गया था मंदाकिनी को। नदी में क्या गिर रहे थे? पत्थर, फल फूल, मिट्टी, कपड़े। फल फूल गिर रहे थे जिससे उनकी शोभा और भी बढ़ रही थी। तो ये हो जाएगा सही उत्तर, फल और फूल। पाठ का मुख्य संदेश क्या है? इस पाठ का मुख्य संदेश है युद्ध, प्राकृतिक प्रेम, राजनीतिक संन्यास। तो इसमें प्रकृति प्रेम के बारे में बताया गया है कि नेचर का कितना अच्छा सौंदर्य रहता है वहाँ पर। पेड़ है, बगल से गंगा नदी बह रही थी, इसी गंगा नदी का अन्य नाम मंदाकिनी कहा गया। इसमें बगल बगल में पेड़ था साल का, इस तरह से इसका पत्ता इसमें गिरता था और भी अच्छा लगता था।
और इसका परछाई जब इसमें जाता था तो पानी जब हिल रहा था तो लगता था पहाड़ नाच रहा है। तो ये प्राकृतिक सौंदर्य को बताता है। मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? मंदाकिनी का अर्थ होता है यमुना, गंगा, सरस्वती, कावेरी। मंदाकिनी का अर्थ होता है गंगा, क्योंकि चित्रकूट के पास से जो गंगा बहती है उसकी उसी को मंदाकिनी कहा गया। तो ऑप्शन बी सही उत्तर। वही चित्रकूट की जो गंगा है उसी को मंदाकिनी कहा गया था। यहाँ पर कहता है विशालाक्षी किसके लिए कहा गया? विशालाक्षी मतलब विशाल नैनों वाली। यह माता सीता को कहा गया था राम भगवान के द्वारा, तो सीता हो जाएगी। चित्रकूट पर राम के साथ कौन है? चित्रकूट पर राम के साथ केवल सीता है, केवल लक्ष्मण है। सीता और लक्ष्मण दोनों है, हनुमान है। तो सीता और लक्ष्मण दोनों है, क्योंकि चित्रकूट में वनवास के क्रम में राम के साथ सीता और लक्ष्मण दोनों गए थे। तो सीता और लक्ष्मण दोनों हो जाएगा इसमें। पूछता है मंदाकिनी का वर्णन किस सर्ग में है? मंदाकिनी का वर्णन 95वें सर्ग में है, और ये अयोध्या कांड में है, जो कि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। सही उत्तर है वही अयोध्या कांड। नदी लहरों संग कौन नाचता प्रतीत हो रहा था? नदी के लहरों संग कौन नाचता हुआ प्रतीत हो रहा था? वृक्ष, पर्वत, बादल और मुनि। तो इसमें हो जाएगा पर्वत, क्योंकि जल में पर्वत का जब चित्र बनता था, लहरों संग जब चलता था तो लगता था ये पर्वत हिल रहा है, और लग रहा था ऐसा मतलब नाच रहा है। तो ये उत्तर नहीं रखिएगा याद, ये गलत है। मृग यूथ निपिताने का अर्थ क्या होता है? मृग का अर्थ होता है हिरण, और निपिताने का अर्थ होता है यूथ, उसका जो होता है झुंड, और निपिताने का अर्थ होता है पिया गया। तो हिरणों द्वारा पिया गया या सिंह डराए पक्षी खाए मनुष्य छुए, तो मृग द्वारा जो पिया गया जल था उसी को कहा गया था मृग यूथ निपितानी। तो यहाँ पर हो जाएगा मृगों द्वारा पिया गया जल, या मृगों के झुंड द्वारा पिया गया जल। यहाँ पर मुनि नदी में क्या करते हैं? मुनि नदी में भोजन करेंगे, कभी सोचिए तो। कीड़ा, क्रीड़ा, खेल करेंगे, या विश्राम आराम करेंगे, स्नान नहाना ही हो जाएगा, स्नान करना। मुनि नदी में क्या कर रहे थे? स्नान कर रहे थे। तनु मध्यमे का अर्थ क्या होता है? ये शुरू में भी बताए थे, ये सीते माता के लिए प्रयुक्त किया गया था। सीता के लिए तनु मध्यमे भी उसको कहा गया था, यानी पतली कमर वाले। सही उत्तर वही। नदी किनारे कौन मधुर शब्द करते हैं, मतलब मधुर स्वर में गा रहा था? कौन? काक, कौवा, कोकिला, कोयल, संविहंग, संविहग, कपोत। तो कपोत एक तरह से कबूतर हो गया, कोकिल मतलब कोयल हो गया, काक मतलब कौवा। इस सब का जिक्र पाठ में था भी नहीं। संविहग मतलब होता है अलग। तो ये ध्यान में रखिएगा, अलग अलग प्रकार के पक्षी, जिसमें चकवा पक्षी भी था, तो संविहग वही हो जाता है। तो विविध प्रकार के पक्षी। पता है वाल्मीकि रामायण के कांड कितने हैं? वाल्मीकि रामायण में कितने कांड है ये पूछ रहा है। तो 7 कांड है, याद रखिएगा। मंदाकिनी का जल कैसा है? गंदा है, निर्मल है, खारा है, विषैला है? तो निर्मल इसका जल है, पवित्र और निर्मल है इस तरह से। दर्शनम चित्रकूटस्य किसने कहा था? चित्रकूट का दर्शन ऐसा किसने कहा था? लक्ष्मण ने, राम ने, सीता ने, वाल्मीकि ने। तो राम ने कहा था दर्शनम चित्रकूटस्य। राम सीता को क्या दिखाने ले गए? राम सीता को, तो राम ने सीता को क्या दिखाने ले गए? राम सीता को
महल दिखाने ले गए थे, समुद्र दिखाने ले गए थे मंदाकिनी, या फिर लंका? तो मंदाकिनी दिखाने ले गए थे। आगे है, फूलों को देखकर, ढेर को देखकर राम क्या कहते हैं? कचरा इसको बोलते हैं, शोभायमान को बोलते हैं, खतरनाक बोलते हैं, सामान्य बोलते हैं। तो फूलों को ढेर के देखकर वो बोलते हैं, ये जो है फूलों का ढेर, ये शोभा शोभायमान लग रहा है, मतलब सुंदर लग रहा है। जो नदी किनारे फूलों ढेर जो लग गया था, और भी उसकी सुंदरता को बढ़ा रहा था। उसी तरह मंदाकिनी वर्णम में राम का भाव क्या है? राम का भाव क्या है? क्रोधित है, दुखी है, भयभीत है, या प्रसन्न है? तो वो क्या है? प्रसन्न है, खुश है। पुली नानी का अर्थ क्या होता है? पुली का मतलब बताए थे, तट होता है। तो आकाश, जल, रेतीले तट या वन? तो रेतीले तट। वैसे भी नदी के किनारे वाला जो किनारा होता है वहां पर रेतीला होता है, बालू वाला होता है वो। तो अगला प्रश्न देखते हैं। सजनेरीब सजनेरीब तुलना किससे करते हैं? सजनेरीब की तुलना किससे करते हैं? तट से, मुनि से, सीता से, वृक्ष। सजनेरीब का मतलब होता है सज्जन। सज्जन की तुलना किसको कर, मतलब इसमें सज्जन किसको बोला गया है? मुनि को। मुनि लोग को सज्जन भी बोला गया था। आगे है, कमल को देखकर क्या लगता है? कमल को देखकर क्या लगता है? मुरझाए हुए हैं, हंसते हुए, या शोभा बढ़ाते हुए? कमल को देखकर लग रहा है कि इस नदी का जो शोभा है और भी बढ़ा रहा है। तो ये कमल जो है ये क्या कर रहा है? नदी की शोभा को बढ़ा रहा है। मंदाकिनी दर्शन से किसका नाश होता है? मंदाकिनी नदी का या फिर मंदाकिनी का दर्शन कर ले तो किसका नाश हो जाएगा? तो पाप संताप, जितना भी हमने पाप किया हुआ है उस सब धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाता है। तो ये पवित्र नदी की ऐसा व्याख्या है। संस्कृत में आदि कवि कौन है? संस्कृत के आदि कवि का मतलब होता है प्रारंभिक कवि कौन है? तो ये है वाल्मीकि जी, संस्कृत के आदि कवि कहे जाते हैं। प्रफुल्ल पंकज मतलब खिला हुआ कमल, निभा किसके लिए कहा गया? प्रफुल्ल पंकज, खिला हुआ कमल। पंकज का अर्थ कमल होता है, तो किसके लिए कहा गया है? कमल के लिए कहा गया है। आगे है, चित्रकूट का वातावरण कैसा है? डरावना है, अशांत है, शांत पवित्र है, कोलाहल है? तो शांत और पवित्र है। नदी के लहरों पर कौन उड़ रहे हैं? नदी के लहरों पर कौन उड़ रहे हैं? पक्षी विहार कर रहे थे, कूच कर रहे थे, चहचहा रहे थे, चकवा पक्षी सब। काले काले मुनि कहाँ जाते हैं? काले मतलब वो काले नहीं है, ये काले मतलब समय का बात कर रहा है। समय समय पर मुनि कहाँ जाते हैं? समय समय पर मुनि कहाँ जाते हैं? भोजन करने, सोने, नहाने, घर, स्नान करने मंदाकिनी नदी में समय समय पर वो जाते रहते थे। तो यहाँ पर इस काले का अर्थ ये हो गया। राम कहते हैं, यहाँ रहकर क्या भूल गए? राज, परिवार, राजसी सुख, या उपर्युक्त सभी? राम कहता है अगर मंदाकिनी में रहोगे तो सब कुछ भुला जाओगे। राज्य भी, परिवार, राजसी सुख सब, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसमें से ऑप्शन डी। तो यही था हमारा लास्ट वाला। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।